आज अपनी इस हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो जीजी। तुमसे कितनी बार कहा और बार बार समझाया कि जियो और जीने दो, लेकिन तुम अपना दम्भ और अहम छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ना तुम कभी अच्छी बहन बहू बन पाई और ना ही कभी अच्छी सास। आरोही ने अपनी बड़ी बहन वृंदा को गुस्से से देखते हुए कहा। आरोही के आरोपों से वृंदा तिलमिला गई। मेरी गलती? मैंने क्या कर दिया? मेरी बहन होकर मेरा पक्ष लेने की जगह तुम इन एहसान फरामोश लोगों का साथ दे रही हो। मैं अगर ऐसी ना होती तो। आरोही ने वृंदा को बीच में ही रोक कर कहा, सही कहा दीदी तुम। अगर ऐसी ना होती तो आज जीजाजी भी जिंदा होते और तुम्हारी ये दुर्दशा भी ना होती। ये तो जीजाजी का लिहाज करके बेटे बहू ने आपके साथ इतने सालों तक निभा लिया, वरना तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताता, और अगर बता सकता तो आपको अपने द्वारा की हुई गलतियों की परछाई भी दिख जाती। भैया भाभी के साथ भी आपने बहुत बुरा व्यवहार किया। आरोही और वृंदा दो सगी बहनें, लेकिन दोनों की सोच और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर। बड़ी होने के कारण वृंदा लाड़ दुलार में बहुत ही जिद्दी हो गई थी। एक बार जो सोच लेती वही करती। फिर वो ये भी नहीं सोचती कि इससे दूसरों को कोई दुख भी हो सकता है। अब ये वृंदा की खुशकिस्मती कि ससुराल भी ऐसा मिला जहां सास बहुत ही सीधी और पति सुरेश जी भी वृंदा की हर एक ख्वाहिश का ख्याल रखती। वृंदा जैसा चाहती और जितना चाहती उसे मिल जाता। धन समृद्धि की चकाचौंध ने वृंदा को अभिमानी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अपने घमंड के आगे उसने ससुराल मायके सबके रिश्तों को कुछ नहीं समझा। कभी भी किसी का अपमान कर देती। धीरे धीरे सब उससे दूर होते चले गए। बड़े बेटे की शादी में उसने अपने भाई भाभी का बहू की मुंह दिखाई को लेकर सबके सामने अपमान कर दिया। भाभी, मुंह दिखाई तो कम से कम हमारी हैसियत देखकर लाती। शादी ब्याह कोई रोज रोज नहीं होते। अपना नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया होता। जब नहीं था देने को तो आने की क्या जरूरत थी। पति सुरेश जी ने वृंदा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। भाभी तो अपमान से तिलमिला कर रह गई। सबके सामने कोई जवाब नहीं देते बना। लेकिन भाई, उसने उसी समय अपनी घमंडी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और पत्नी को लेकर वापस चला आया। वृंदा के इसी स्वभाव से आहत उनके पति सुरेश जी भी उनसे कटे कटे रहते। बेटे की शादी तो कर दी, लेकिन अपना स्वभाव रत्ती भर भी नहीं बदला। फिर बहू के साथ कैसे निर्वाह करती। हर वक्त बहू का जीना मुहाल किए रहती थी। बहू अच्छी थी, लेकिन वो बेचारी भी कब तक अपनी खुशियों से समझौता करके वृंदा जी से तालमेल बैठाती। एक दिन ऐसा भी आया कि वो भी हर बात पर जवाब देने लगी। धीरे धीरे घर में हर समय लड़ाई झगड़े कलह क्लेश मचने लगा। बेचारे सुरेश जी मुंह बंद किए चुपचाप एक कोने में पड़े रहते। एक दिन ऐसे सोए कि उठे ही नहीं। अब तो पति भी चला गया। हर कोई वृंदा से बदलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो कहां बदलने वाली थी। एक दिन बेटा भी अपनी पत्नी बच्चों को लेकर अलग हो गया और वृंदा को अकेला छोड़ दिया। आज बेटे बहू को दोष देकर वृंदा अपनी छोटी बहन आरोही के सामने रो रही है, तो उसने भी उन्हें खूब लताड़ लगाई और उनके किए कर्म याद दिला दिए कि उन्होंने अपने घमंड में क्या क्या खो दिया। जीजी, काश आपने वक्त रहते किसी रिश्ते नाते की कद्र की होती। अब भी मौका है, संभल जाओ, अपना स्वभाव बदल लो और बेटे बहू के साथ शांतिपूर्ण ढंग से गुजारा करो। हर समय अपनी ही चलाओगी तो दो रोटी को भी मोहताज रहोगी, कोई नहीं पूछेगा। आरोही ने समझाया। आरोही की बातें सुनकर वृंदा को एहसास हो रहा था कि उसने अपने घमंडी स्वभाव के चलते कितना कुछ खो दिया है। कभी किसी रिश्ते की कद्र नहीं की। पहले ही बहुत देर हो गई है, अब और नहीं। ये सोचते हुए वृंदा के कदम अपने बेटे बहू के घर की तरफ बढ़ चले।
इस उम्मीद के साथ कि शायद वो लोग पिछली बातें भुलाकर उसे अपना ले। धन दौलत की चमक धमक में अक्सर लोग अभिमानी हो जाते हैं और बाकी सबको खुद से छोटा महसूस करने लगते हैं और कद्र करना भूल जाते हैं। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अपनों की कद्र करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।